हेलो फ्रेंड्स, आज नेक्स्ट स्टेज लेक्चर का शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा। इसका रीज़न ये है कि पहले मैं कुछ थ्योरी बताना चाहता हूँ परसेंटेज का, उसके बाद जो मैं अगला जो भी क्वेश्चन लाने वाला हूँ ये सब चीज़ों का मैं यूज करूँगा डायरेक्ट, तो शायद आप लोग उस टाइम समझ ना पाएँ। इसलिए मैं यहाँ पे कुछ पहले बताना चाहता हूँ, कुछ परसेंटेज के अंदर का कुछ बातें, उसके बाद मैं क्वेश्चन लाऊंगा। तो जो भी मैं अभी बता रहा हूँ, अगर बाई चांस अभी एक बार में समझ में नहीं आए, क्योंकि ये चीज़ एक या दो दिन लगातार चलेगा ये थ्योरी, तो आप बस क्या करना है कि रिवाइज़ कर लेना जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना सारा टूल्स आप लोगों को बता दूँगा कि आप कोई भी क्वेश्चन को रेशियो से भी सोच सकते हो, फ्रैक्शन से भी सोच सकते हो, परसेंटेज से भी सोच सकते हो। और जो मैं अभी बता रहा हूँ ये सब आपको लगेगा कि तो मिक्स हो रहा है सारा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जहाँ पे जिस मेथड से सहूलियत लगेगा आप वहाँ से उस क्वेश्चन को अप्रोच करना सीख जाओगे। बस ये है कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में संघर्ष, थोड़ा सा ये लगेगा कि यार ये बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर लग रहा है, बट आप इससे पीछे मत हटना, ठीक है। आपको जितना मैं करवा रहा हूँ बस आपको ये डेली रिवाइज करते रहना है, फिर देखिएगा कितना सारा टूल्स आपके अंदर हो जाएगा। सोचने की जो कैपेसिटी है हर क्वेश्चन को कि इस तरह से भी सोच सकते हैं, रेशियो से भी इसको सोच सकते हैं, सारा चीज़ से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूँ, पिछले सेक्शन में मैं उस चीज़ को रेशियो से भी बताया था। तो ऐसा मत सोचना कि अब ये अलग अलग बार बार मेथड ला रहे हो। मैं इसलिए ला रहा हूँ कि मैं जो पीछे रेशियो से जितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ बिल्कुल सही है, उससे भी कम टाइम लग रहा है। क्यों यार? क्योंकि सारा कुछ मतलब देखते हो कितना जल्दी जल्दी बन रहा था, वो सब मैं गलत, वो सब बिल्कुल सही है। बस मैं जो अभी बता रहा हूँ वो चीज़ को भी आप लोगों को कैप्चर करना है कि कौन क्वेश्चन में कहाँ इंप्लीमेंट करना है। वो आज जितना भी आगे क्वेश्चन लाऊंगा वो पता चलेगा आपको कि कहाँ पे कौन ज़्यादा इफिशिएंट है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है ये कुछ ऐसा है कि एवी रूल जिसे नाम दिया जा सकता है। एवी रूल इज़ नॉट मतलब ट्रेडिशनल प्रोसेस और इन परसेंटेज, बट ये बस नाम दिया हुआ है। इसका कोई रीज़न है नाम देने का, जैसे मैं बताऊंगा क्यों। तो आप लोग पहले इस चीज़ को समझना आखिर ये चीज़ है क्या। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, समझना ज़रा। A इज़ 25% मोर देन B दिया हुआ स्टेटमेंट में, ओके, ठीक है। और आपसे पूछ दे डायरेक्ट कि B इज हाउ मच परसेंट लेस दैन A, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन जो अभी मैं पिछले जितना भी क्वेश्चन करवाया था, ये आप क्या बोलोगे कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? बोलो भाई 1/4। बी को क्या एज्यूम कर लेंगे? 4, क्योंकि इसका ए का बेस क्या है? बी, 4 होगा। ए कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर यहाँ से फिर क्या निकाल लेंगे? बी इज हाउ मच लेस, तो चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। क्या बताया था? बी इज हाउ मच लेस मतलब बी माइनस ए अपॉन ए इंटू 100 निकाल लेंगे। ए का वैल्यू पता है कितना है? फ्रैक्स अभी पता एज्यूम किया है कितना, बी को 4 लिया तो ए 5 होगा। ये आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं उस पर बिल्कुल मतलब नहीं कह रहा हूँ कि आंसर नहीं आएगा, बट मैं अभी जो बता रहा हूँ आप ये चीज़ भी सीखिए कि ये प्रोसेस से कितना जल्दी आप इसको आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इसी का तो नाम कुछ तो खास होगा इस एवी रूल में, तभी तो नाम दिया गया है। तो मैं तो ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि कुछ खास नहीं होगा, फिर भी मैं हर चीज़ को बता रहा हूँ। बस आप हर चीज़ को समझते चलिएगा कि कितना सारा टूल्स में थ्योरी ख़त्म होते होते भी आपके पास आ जाएगा कि हर चीज़ से आपको क्वेश्चन को सोचने में सहूलियत होने लगेगी, ठीक है। तो ए से बी है, इस लाइन का मतलब क्या है कि ए जो है 25% ज़्यादा है बी का। इसका मतलब बी में अगर हम 25% बढ़ाएंगे तो क्या हमको ए मिल जाएगा क्या? इस लाइन का मतलब आप समझिए। ए इज़ 25% मोर देन बी। अगर बी में हम 25% बढ़ाते हैं तो क्या हमको ए मिल जाएगा क्या? इस लाइन का मतलब यही है ना भाई कि बी में अगर 25% बढ़ाओगे तो ए मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपसे मैं ये आंसर अभी बता दूं बिना सॉल्व किए हो, जिस तरह से फ्रैक्शन में बताया कि इसको 4 एज्यूम करो, इसको 5 है। मैं डायरेक्ट बता सकता हूं कि बीच हाउ मच परसेंट लेस दैन ए। कैसे? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, ठीक है। अगर बी से ए जाने में परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो ए से बी आने में परसेंटेज डिक्रीज होगा। वो क्या, वो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइएगा, मैं अभी आंसर लिख रहा हूँ। ए बी से ए जाने में क्या हो रहा है? परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, तो ए से बी आने में परसेंटेज डिक्रीज होगा। और कितना का होगा?
तो मैं अभी आंसर लिख रहा हूँ, कैसे आएगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। ये आएगा -1/5 फ्रैक्शन में। -1/5 का मतलब परसेंटेज में कितना होता है, 1/5 गुने 100 कर दो परसेंटेज निकालने के लिए, तो कितना आंसर आ गया 20%। माइनस का मतलब क्या होता है, डिक्रीज कर रहा है परसेंटेज। प्लस का मतलब क्या होता है, बस एक नोटेशन है। माइनस का मतलब 20% से डिक्रीज हुआ। क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा था, बीच हाउ मच परसेंट लेस देन है, तो आंसर क्या हो गया 20%। कैसे आया, ये भी क्वेश्चन है। तो मैं AB रूल का जो भी प्रोसेस, जितना सारा जो भी होता है, मतलब फाइनल जो स्टेप है, मैं बस वो बता रहा हूँ, क्योंकि उतना सारा चीज़ जानने को नहीं है कहाँ से AB रूल कैसे आया। जो फाइनल स्टेप है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फाइनल स्टेप कैसे सॉल्व कर लिया जाता है AB रूल का। जो फाइनल स्टेप जो भी सॉल्व करके फाइनल जो कंक्लूजन निकलता है AB रूल से, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इसका डायरेक्ट आप आंसर AB रूल से कैसे लिख सकते हो। ओके, तो मैं बताया कि जो क्वेश्चन था कि A इज 25% मोर देन B, मतलब B में अगर 25% बढ़ाएंगे तो A मिल जाएगा। इस लाइन से मतलब कि A जो है 25% ज़्यादा है किससे, B से, मतलब B में अगर 25% बढ़ाएंगे तो A मिल जाएगा। और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, +1/4, ठीक है। तो AB रूल से जो होगा आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। इसका क्या है प्रोसेस कि जो ऊपर जो दिया हुआ है 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, एक तो दिया रहेगा ना परसेंटेज क्वेश्चन में, दूसरा पूछेगा कि कितना परसेंट लेस या कितना परसेंट ज़्यादा है। तो जो दिया हुआ है इसका फ्रैक्शन कितना है 1/4। तो क्या करोगे, जो फाइनल निकालना है हमको क्वेश्चन में, उसका AB रूल के अकॉर्डिंग ये बोलता है कि प्लस अगर इंक्रीज हो रहा है पहला स्टेप में, क्वेश्चन में जो पहला दिया हुआ है कि 25% इंक्रीज हो रहा है, तो दूसरा जब आएंगे हम लोग B से A दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो जब हमसे जो A से B पूछ रहा है, तो अगर ऊपर इंक्रीज हो रहा है प्लस है तो नीचे डिक्रीज होगा, ठीक है, माइनस आएगा। और ऊपर वाला जो होगा न्यूमरेटर प्लस, ऊपर वाला का जो फ्रैक्शन है, जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला का, वो सेकेंड स्टेप में भी वही न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर को चेंज नहीं करेंगे। ये मैं AB रूल का फाइनल स्टेप आंसर लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर B से A +25% का इंक्रीज आ रहा है, मतलब +1/4 फ्रैक्शन में, तो A से जब B जाएंगे तो परसेंटेज डिक्रीज होगा। ऊपर अगर इंक्रीज हो रहा है तो नीचे जब आएंगे A से B तो डिक्रीज होगा। इसका लिखने का तरीका फ्रैक्शन की जो ऊपर वाला का जो न्यूमरेटर है वही आएगा, नीचे वाला भी। मतलब आप लोग याद रखिएगा, लिखने के लिए एक लाइन बोल रहा हूँ कि न्यूमरेटर को चेंज नहीं करना है। न्यूमरेटर को आप लोग क्या मान सकते हैं, न्यूमरेटर इज जस्ट लाइक गॉड, आप लोग बोल सकते हैं कि भगवान है। इससे आप चेंज नहीं करना न्यूमरेटर को। जब लिखोगे AB रूल से किसी भी परसेंटेज, किसी का कितना चेंज हुआ, कितना ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो न्यूमरेटर को अपन चेंज नहीं कर रहा है। जो भी ऊपर वाला का न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का, जितना परसेंट दिया हुआ है उसका जो न्यूमरेटर है वही नीचे भी आएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर कितना होगा वो मैं बता रहा हूँ। डिनोमिनेटर को लिखने का तरीका, नीचे वाला का डिनोमिनेटर लिखने का तरीका, ऊपर वाला का जो डिनोमिनेटर है प्लस कर देंगे न्यूमरेटर वाले को, दोनों का प्लस करके लिख देंगे, तो कितना आएगा 4 + 1 5, ये आंसर हो गया -1/5। इसका परसेंटेज तो निकाल सकते हो, अब इंटू 100 कर दो, कितना आएगा -20 आंसर। लेकिन साइन के साथ जोड़ना है भैया। डिनोमिनेटर लिखने के लिए मैंने क्या बोला कि ऊपर वाला का डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। अगर ऊपर वाला का मान लो कि फ्रैक्शन रहता -1/3, तो नीचे वाला का क्या आता है डिनोमिनेटर 3 - 1, साइन के साथ ऐड करेंगे, 3 - 1 कितना आता, 2 आता उस टाइम, ठीक है। बट यहाँ पे दोनों में प्लस था तो इसलिए दोनों ऐड हो गया और डिनोमिनेटर नीचे लिखा गया। अभी और एग्जाम्पल दूंगा तो समझ जाएगा कि AB रूल से डायरेक्ट आप आंसर कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, न्यूमरेटर को चेंज नहीं करना है। न्यूमरेटर इज जस्ट लाइक गॉड मानेंगे आप लोग, और डिनोमिनेटर को जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग मानेंगे कि ह्यूमन बीइंग तो हमेशा चेंज होते रहता है। ये याद करने का मतलब तरीका है, ठीक है। एक बार और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो कि A से B जो है वो 50% का इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो अब तुमसे पूछ दे कि मतलब A से B जो 50% का इंक्रीज हुआ, तो बताओ B से A जाने में कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ, 50% का हुआ। तो A से B आने में कितना परसेंट का डिक्रीज होगा, यही क्वेश्चन ही पूछेगा। अगर B से A आने में इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक बात है कि A से B जो भी आएगा वो परसेंटेज डिक्रीज ही आएगा। तो अगर 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/2। तो नीचे वाले का लिखने का डायरेक्ट आंसर मैंने क्या बताया, ऊपर वाला का जो फ्रैक्शन वैल्यू है प्लस में है तो नीचे वाला का क्या आएगा माइनस। अगर ऊपर वाला माइनस रहता फ्रैक्शन वैल्यू तो नीचे वाला प्लस में आता है, ठीक है। तो ऊपर वाला अगर प्लस में है तो नीचे वाला माइनस में है, और न्यूमरेटर को मैंने कहा चेंज नहीं करना, जो ऊपर वाला में न्यूमरेटर है वही नीचे वाला में आएगा। और डिनोमिनेटर को लिखने का तरीका, दोनों को ऐड कर दो, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, साइन के साथ +2 + 1 कितना होगा 3। तो 1/3 कितना परसेंट होता है, 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू याद करवाए थे ना, 33.1/3%। मतलब माइनस का मतलब क्या, परसेंटेज डिक्रीज, जितना परसेंट डिक्रीज करेगा जब A से B जाओगे तब।
समझ में आ रहा है लिखने का तरीका एवी रूल से कैसे लिखा जाता है? तो याद रखिएगा न्यूमरेटर को चेंज नहीं करेंगे, जो भी फ्रैक्शन ऊपर वाला का न्यूमरेटर है वही लिखेंगे। एक नेगेटिव वाला भी ले लेते हैं। अगर मान लो ए से बी जाने में -50% है, तो बताओ ए से बी, तो ऑटोमेटिक इतना तो हम लोग कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि अगर बी से ए जाने में परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है तो ए से बी आने में परसेंटेज इंक्रीज होगा। तो -50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 माइनस के साथ, तो नीचे वाला क्या आएगा? प्लस के साथ आएगा, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला माइनस है। तो न्यूमरेटर को चेंज नहीं करना है, न्यूमरेटर इज जस्ट लाइक गॉड। डिनोमिनेटर को मैंने क्या बोला? ऊपर वाले को सम साइन के साथ 2 - 1 कितना? 1, नीचे क्या आएगा? 1। बोलो भाई, तो ये कितना चेंज हुआ? 100% का। 1 का फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालना है, 1 का कितना परसेंट है तो 1 × 100 कर दो, यही तो निकालते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए क्या आते हैं? फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज निकल जाएगा। तो कितना परसेंट आया? 100% का चेंज, प्लस आया ना साइन के साथ, तो मतलब इंक्रीज हो रहा है 100% ए से बी जाने में। समझ में आ रहा है कैसे एवी रूल से डायरेक्ट आंसर लिखा जाता है? अगर एक का पता है कि एक का जो है परसेंटेज इंक्रीज बी से ए या ए से बी जाने में कितना है, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि दूसरा जब जाएंगे बी से ए दिया हुआ है कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है परसेंटेज, तो ए से बी डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं बिना किसी सॉल्व किए हुए कुछ चीज़। आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हो कि कितना परसेंट डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा ए से बी जाने में, कुछ भी बता सकते हो। ठीक है, तो एवी रूल लिखने का फाइनल स्टेप मैंने आप लोग बता दिया कैसे लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? नहीं आएगा तो एक चीज़ बहुत बार रिपीट होगा, आप लोग को बिल्कुल आ जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन जो मैं अभी बता रहा हूँ बस आप लोग इसको क्या करो कि समझने की खुद से भी कोशिश करो, और जैसे जैसे बता रहा हूँ उसको लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, मेरा एक आदत है कि उसको सेंस, कोई भी चीज़ है ना उसको सेंस डेवलप करने में मज़ा आता है कि क्या ये बोलना क्या चाह रहा है। ये भी बोलोगे ये क्या बता रहे हो, इसका क्या मतलब, सेंस क्या है, तो ये भी मैं बताऊँगा। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत है ना कि एसएससी ये सब एग्जाम में इतना डीप में कोई पढ़ना नहीं चाहता है कि डायरेक्ट ट्रिक ब्रेक। देखो, ट्रिक ब्रेक कहीं काम देता है, लेकिन आपके पास अगर सेंस है ना तो सेंस से कई ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं यही बता रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा एक सेंस डेवलप करने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं अभी करवा रहा था एवी रूल से, जैसे ए और बी है, ए से बी से ए दिया हुआ था कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो बताओ ए से बी कितना परसेंट डिक्रीज होगा। इसका मतलब सेंस क्या है? इसका मतलब तो देखो सेंस क्या है ना कि मैंने क्या किया कि बी जो है बी में कुछ परसेंटेज इंक्रीज करके ए ले आया। यही तो क्वेश्चन बोल रहा था कि बी में अगर 25% इंक्रीज करोगे तो ए मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, मतलब बी का जो भी वैल्यू होगा वो ए से तो कम होगा। बोलो भाई, ये लाइन समझ में आया कि बी में अगर हम 25% इंक्रीज करके ए ला रहे हैं, मतलब बी ए जो है वो बी से 25% ज़्यादा है, इसका मतलब जो बी का वैल्यू होगा वो ए से तो कम होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन एक बात बताओ, ए और बी में जो भी दिया होगा वैल्यू उसका दूरी तो सेम होगा। या तो तुम बी से ए में जाओ या तो ए से बी में निकालो, दूरी तो सेम होगा ना। मान लो यहाँ पे 100 दिया हो, यहाँ पे 120 दिया हो, और इसका दिया हो कि परसेंटेज चेंज इतना हुआ, इसका हम निकलवा रहा है, ये तो ठीक है निकलवा रहा है, लेकिन इसका दूरी जब यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो भी उसका दूरी 20 है, और यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो भी तो दूरी 20 ही है ना भाई दोनों का। ए से बी का दूरी तो चेंज नहीं किया ना, परसेंटेज चेंज जरूर है, परसेंटेज चेंज कर रहा है, कितना परसेंट ए बी से ए जाने में चेंज हो रहा है, ए से बी जाने में कितना परसेंट लेस या मोर होगा वो चेंज हो रहा है, लेकिन दूरी तो सेम है। समझ में आ रहा है कुछ? तो एक बात बताओ कि मान लो कि मैं बेस, जो भी परसेंटेज होता है दिया हुआ उसका कोई बेस होता है, उसी पे तो निकलता है। बेस तो परसेंटेज में इंपॉर्टेंट होता है ना। 25% किस पे, तब तो पता होना चाहिए ना कि 25% किस में निकाल रहे हैं, 100 पे, तो 100 इसका बेस का काम कर रहा है। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लो कि 100 दिया हो, तुम्हारे बेस दिया हुआ है 100, ठीक है, इसका बोल दे कि 25% क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। 25% क्या कर दो, ये मान लो कि ए, ये मान लो ये बी दिया हो और ये मान लो ए है, ठीक है। तो बी में अगर हम 25, मान लो कि बी का वैल्यू मैंने 100 मान लिया, 100 बेस पे अगर 25% इंक्रीज करना है तो कितना का इंक्रीज होगा? 25% का मतलब कितना होता है फ्रैक्शन में 1/4,
मतलब 1/4 इंक्रीज कर दो, 100 का 1/4 कितना होता है 25, मतलब इसमें 100 में कितना ऐड करें तो फाइनल वैल्यू मिल जाएगा 25। क्यों? क्योंकि 100 बेस पे 25% इंक्रीज करना है तो कितना इंक्रीज होगा 25 होगा ना, तो फाइनल वैल्यू कितना मिल जाएगा 125। 100 में 25 ऐड कर दो, 25% इंक्रीज का मतलब कितना 1/4, जितना बेस वैल्यू है उसका 1/4 मतलब 25, तो फाइनल वैल्यू कितना कितना मिल गया 125। ठीक है, तो एक बात बताओ कि जब बेस 100 था, जब बेस 100 था तो परसेंटेज चेंज कितना आया 25% का आया। एक बात याद रखना, 100 के बेस पे जितना डिफरेंस होता है ना इनिशियल और फाइनल वैल्यू में, वही परसेंटेज चेंज होता है। या तुम परसेंटेज चेंज का ये फॉर्मूला जानते होगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 कर दो तो भी यही 25% आएगा। कैसे? फाइनल वैल्यू कितना 125 माइनस इनिशियल वैल्यू कितना 100/100 गुने 100, तो कितना आया 25% आया। चाहे इस फॉर्मूला से निकालो, चाहे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि 100 के बेस पे जो भी मैं परसेंटेज, जो 100 के बेस पे जो भी डिफरेंस आया ना इनिशियल और फाइनल वैल्यू में, वही परसेंटेज चेंज होता है। तो फाइनल वैल्यू क्या है 125 और इनिशियल वैल्यू क्या है 100, मतलब डिफरेंस कितना 25, तो यही परसेंटेज चेंज होगा। आपको फॉर्मूला लगाने की इतना जरूरत नहीं है। तो कितना का चेंज आया 25% के, किस पे? जब इनिशियल वैल्यू 100 था, मतलब 100 के बेस पे जब मैं निकाल रहा था तब। याद रखिएगा 100 के बेस पे कितना का आया परसेंटेज चेंज, 125 जाने में 25% का आया। लेकिन एक बात बताओ, जब 125 से 100 की तरफ जाएंगे तब कितना का परसेंटेज चेंज होगा भाई? जब 100 से 125 गए तो 25% का चेंज हुआ 100 के बेस पे। और जब हमारा बेस 125 हो गया, अब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं 125 से बोलो 100, मतलब 125 से 100 तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब बेस हमारा क्या हो गया 125 हो गया। अब 100 से बेस बढ़ गया ना, 125 बड़ा बेस है ना 100 से, तब बताओ कितना का परसेंटेज चेंज होगा। तो या तो फॉर्मूला लगाओ, या तो इसमें तो फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो 100 नहीं है ना बेस, 100 रहता बेस तो हम लोग डायरेक्ट परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। 100 के बेस पे जो भी इनिशियल और फाइनल वैल्यू में जो डिफरेंस आएगा वही क्या होगा परसेंटेज चेंज होगा। या तो आप फॉर्मूला से, अब तो इसको फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा कि 125 से जब 100 जा रहे हैं तो कितना का परसेंटेज चेंज हुआ। तो फाइनल वैल्यू क्या है हमारा 100 है, माइनस इनिशियल वैल्यू कहाँ से जा रहे हैं 125 से, बटा इनिशियल वैल्यू क्या है 125 गुने 100, कितना का परसेंटेज चेंज आया बोलो। ये आया 25, ऊपर कितना आएगा 25 125 बटा 100। बोलो भाई समझ में आ रहा है कुछ? तो ये कितना कट गया 5 टाइम्स, ये कितना आया -20। अब बताओ एक बात, यही तो सेंस डेवलप करना था एबी रूल में, कि अगर तुम 100 के बेस पे जब 125 जा रहे हो, मतलब 100 के बेस पे जब 25%, तुम 100 के बेस पे जब 125 जा रहे हो तो कितना का परसेंटेज चेंज हुआ दोनों के बीच में 25% का हुआ। जब 100 के बेस पे जब 125 जा रहे हैं फाइनल वैल्यू के पास, तो दोनों के बीच में कितना का परसेंटेज चेंज हुआ 25% का। और जब 125 के बेस पे जब हम लोग 100 की तरफ जा रहे हैं तब कितना का परसेंटेज चेंज हुआ। जब इनिशियल वैल्यू हम मान ले कि ये बेस है, अब इस बेस पे बताओ 100 की तरफ जा रहे हैं तो कितना % का दोनों के बीच में चेंज आएगा। तो कितना का आया 20% का, मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, 20% का डिक्रीज होगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर ऊपर इंक्रीज % हुआ तो नीचे डिक्रीज होगा। कितना का मैग्नीट्यूड में तो कम आया। इसका मतलब आप एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये है कि अगर हमारा बेस छोटा है और दूरी सेम है, दूरी तो अभी भी सेम है, 100 से 125 जाओ तो भी दूरी 25 और 125 से 100 जाओ तो भी दूरी 25। इसका मतलब आप एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर छोटा बेस हमारा है और दूरी सेम है इनिशियल और फाइनल वैल्यू का, तब जो परसेंटेज चेंज होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू बड़ा बेस और सेम दूरी। बड़ा बेस सेम दूरी मैं अभी स्वयं सेम बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं क्या बोला, 100 से जब 125 जा रहे थे तो दूरी कितनी थी 25, तो इस बेस पे कितना का परसेंटेज चेंज आया इनिशियल और फाइनल के बीच में 25% का। और जब इनिशियल वैल्यू मैं मान लिया कि अब इस बेस पे बताओ कि 125 बेस पे जब 100 की तरफ जा रहे हैं तो कितना का परसेंटेज चेंज हुआ, तब मैं बोल रहा हूं कि अभी भी दूरी कितना है 25, लेकिन अब बेस क्या हो गया बड़ा हो गया। इनिशियल वैल्यू जो मैं परसेंट कैलकुलेट कर रहा हूं वो इनिशियल वैल्यू ही तो बेस होता है परसेंटेज का, तो ये बेस अब बड़ा कर दिया, 100 से बड़ा हो गया बेस। अब बड़ा बेस पे जो परसेंटेज चेंज आएगा वो कम आएगा, क्यों? क्योंकि दूरी तो सेम ही है ना भाई। बोलो, इतना समझाया भाई, इतना से ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता हूँ। तो ए बी रूल का मैं सेंस ये बता रहा था। ए बी रूल का आंसर तो तुरंत निकाल रहे हो।
कैसे? इसका जो आंसर मैं फॉर्मूला से निकाला वो ए बी रूल से तुरंत निकल जाएगा। कैसे? देख लो भाई, 100 से 125 जाने में 25% का चेंज हुआ। 25% का मतलब 1/4। तो 125 से 100 जाने में कितना का होगा? ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस। माइनस में कितना? न्यूमरेटर को चेंज नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर को क्या लिखेंगे? इसको साइन के साथ ऐड कर दो। 4 + 1 कितना? 5। बताओ 1/5 परसेंटेज निकालने के लिए क्या करो? 100 से 20 आ गया क्या? तो ए बी रूल से तो आंसर मैं ले ही आऊँगा, लेकिन मैं ये तो सेंस डेवलप कर रहा था ना भाई, यहाँ फॉर्मूला यूज करके कि सेंस क्या है। सेंस में बस ये डेवलप करवा रहा था कि एक बात बताओ, जब इधर से इधर जाने में परसेंटेज का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा आता है, और जब इधर से इधर आते हैं तो परसेंटेज का मैग्नीट्यूड घट क्यों जा रहा है? तो इसका कॉमन सेंस ये है कि अगर तुम छोटा बेस पे तुम जब फाइनल वैल्यू की तरफ जा रहे हो और दूरी सेम है, दूरी क्या है? सेम है। जब उधर से लौट के भी आओगे फाइनल वैल्यू की तरफ से, जब इनिशियल जाओगे तो दूरी तो सेम ही है। तो सेम दूरी में छोटा बेस पे परसेंटेज चेंज क्या होता है? ज़्यादा होता है, और सेम दूरी पे बड़ा बेस पे परसेंटेज चेंज क्या होता है? कम होता है। ये लॉजिक है। कैसे भाई? डिस्टेंस तो सेम ही है। ए से बी जब जा रहे हो तो परसेंटेज चेंज कुछ का आएगा, और यही चीज़ जब बी से ए भी आओगे तब भी तो दूरी सेम ही है ना, बी और ए के बीच में, बस परसेंटेज चेंज डिफरेंट कर रहा है। परसेंटेज चेंज डिफरेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग बेस बदल रहे हैं। जब इनिशियल वैल्यू जो बेस ले रहे हैं पहले छोटा ले रहे हैं, जब परसेंटेज चेंज हुआ भाई देखो ना, बी में जब 25% तुम बढ़ा के ए आ रहा है, मतलब बी से ए बड़ा हो गया ना। तो पहले बेस बी था, अब बेस जब इधर से इधर जा रहे हो तो बेस ए हो गया, मतलब बी से तो ए बड़ा हो गया ना, बेस बड़ा हो गया ना। और बड़ा बेस पे सेम दूरी का परसेंटेज चेंज कम आता है। ये सेंस था ए बी रूल का। और ए बी रूल से कैसे डायरेक्ट आंसर निकालते हैं ये भी मैंने बता दिया आपको। इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? और आप इसको नहीं समझ में आ रहा है, कई बार देखो, और ये कई बार आएगा आगे। इसका मतलब ए बी रूल तो यूज करना आ गया ना, बस मैं ये सेंस डेवलप कर रहा था। सेंस डेवलप हो गया तो अच्छी बात है। सेंस डेवलप होने से ये होता है कि हम लोग चीज़ों को जो अप्लाई कर रहे हैं वो ये समझ जाते हैं कि हाँ ये इसका मतलब बता रहा है। तो ए बी रूल से आंसर तो तुरंत निकल रहा है, बिना सेंस का भी निकाल सकते हो, बस मैं सेंस एडवांस में बता रहा हूँ। जैसे कि आप एक नॉर्मल एग्जाम्पल ही ले लो, जो बड़ा बेस छोटा बेस का मैं क्या चर्चा कर रहा हूँ। मान लो सपोज डैट कि 5 रुपया है, और 5 रुपया 100 रुपया के बेस पे कितना परसेंट होगा? ये मैंने नॉर्मल एग्जाम्पल लिया कि 5 रुपया 100 रुपया के जब बेस पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना परसेंट होगा। तो ये निकाल सकते हो कैसे? 5 ओरिजिनल कितना है? 100 गुने 100 के बेस पे निकाल रहे हैं ना, तो नीचे आएगा ना ओरिजिनल इनटू कितना परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो 5% आएगा। 5 रुपया जब 100 के बेस पे निकाल रहे हैं तो 5% आ रहा है। इसी 5 रुपया को जब तुम 5 रुपया के बेस पे निकालो तब कितना परसेंट आएगा? जरा देख लो। 5/5 गुने 5 रुपया ले लो या कुछ भी ले लो, 50 रुपया ले लो या 5 रुपया ले लो, चलो 5 ही रुपया ले लेते हैं, 5 रुपया ही ले लो। तो ये कितना परसेंट आएगा? 100% आएगा। और जब 5 रुपया को ही 50 रुपया के बेस पे जब कैलकुलेट करो, ये 5 रुपया के बेस पे लिए, ये 5 रुपया जब 50 रुपया के बेस पे कैलकुलेट करोगे तो कितना परसेंट का चेंज आएगा? देख लो, 5/50 किसके बेस पे? तो नीचे आएगा, इनटू परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो ये 5 दूनी 10% आएगा। तो एक बात बताओ, तीनों केस में अलग अलग आ रहा है ना। 5 रुपया तो तीनों में सेम है, लेकिन मैं बेस क्या कर रहा हूँ? बदल रहा हूँ। 5 रुपया का शुरू में बेस 100 था तो परसेंट आया 5%। 5 रुपया 100 रुपया के बेस पे 5% होता है। 5 रुपया जब 5 रुपया के बेस पे कैलकुलेट किया तो 100% होता है। और जब 5 रुपया 50 रुपया के बेस पे लिया तो 10% आया। इसका मतलब आप ये चीज़ तो देख रहे हो ना भाई कि 5 रुपया यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बेस इंपॉर्टेंट है। अगर बेस तुम्हारा बड़ा है तो परसेंटेज क्या आएगा? बोलो भाई। जब बेस तुम्हारा बड़ा होगा तो परसेंटेज क्या आएगा? कम आएगा। और जब बेस तुम्हारा बड़ा हो गया, छोटा हो गया, तो परसेंटेज क्या आएगा? बड़ा आएगा। यही चीज़ तो मैं ए बी रूल में अप्लाई कर रहा था कि जब बी में 25%, ए जो है वो बी से 25% ज़्यादा है, इसका मतलब पहले अगर मैं बेस बी से ए जा रहा था तो बेस बी का काम कर रहा था, तब परसेंटेज चेंज 25% का क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो एक सेंस, बिना आंसर का भी तो ये सेंस डेवलप कर सकते हो ना कि जब ए से बी जाएंगे तब तो 25% से
क्या होना चाहिए, कम आना चाहिए ना परसेंटेज। इतना तो सेंस डेवलप कर सकते हो, मैग्नीट्यूड तो निकालने का बता ही दिए कि ए बी रूल से कैसे निकाल सकते हो। बस मैं ये सेंस डेवलप करवा रहा था कि जब बी से ए जा रहे हो तो परसेंटेज चेंज 25% का आया, लेकिन जब ए से बी जा रहे हो तो 20% का डिक्रीज आया। ये मैग्नीट्यूड कम क्यों हो गया, मैग्नीट्यूड का बस मैं बात कर रहा हूँ। 25 से 20% क्यों हो गया, क्यों, क्योंकि ए जो है वो बी से बड़ा बेस का काम कर रहा है, और जब बेस बड़ा हो गया तो परसेंटेज चेंज कम हो गया ना। समझ में आ रहा है? ओके, सेंस डेवलप हो रहा है। ए बी रूल अप्लाई करने आ गया कैसे, एक बार और देख लेते हैं ए बी रूल अप्लाई कैसे, तुरंत आंसर ले लेते हैं हम लोग। ए से बी, मान लो कि बी से ए जाने में 25% का, मान लो 20% का चेंज हुआ। 20% का मतलब 1/5। तो क्वेश्चन में पूछ दिया कि ए से बी बताओ कितना का डिक्रीज हुआ परसेंटेज चेंज। तो क्या बोला, ए बी रूल से क्या, अगर ऊपर प्लस है, प्लस चेंज हो रहा है तो नीचे क्या होगा, अगर ऊपर परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो नीचे क्या होगा, माइनस। अपोजिट होता है ना ए बी रूल के अकॉर्डिंग। और न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे जो ऊपर है, डिनोमिनेटर को क्या बोला, दोनों को ऐड करके लिखना है साइन के साथ। +5 + 1 कितना, 6। तो 1/6 ये इंटू 100 कर लो, या 1/6 का वाला फ्रैक्शन वैल्यू याद है, तब तो सही बात है। कितना होता है भाई, 16 पॉइंट, बोलो समझ में आ रहा है, ये याद है, नहीं तो कैलकुलेट करो, 100/6 करो। बात इज़ द सेम ही है ना भाई। तो ए बी रूल अप्लाई करने आ गया, सेंस भी डेवलप करवा दिया कि जब बी से ए जा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में जो परसेंटेज चेंज हो रहा है वो जब ए से बी आ रहे हैं तो घट क्यों जा रहा है, 25 से 20 क्यों हो जा रहा है, उसका सेंस समझ में आ रहा है। बेस इज़ द फैक्टर, बेस बड़ा हो जा रहा है, तो बड़ा बेस पे सेम दूरी कम परसेंटेज चेंज देगा। आई होप इट इज़ सफिशियंट। इसका एक्सटेंडेड क्या है, इसका एक्सटेंडेड यूज क्या है वो मैं कल के लेक्चर में दूंगा। इसका बेहतरीन यूज है ए बी रूल का, और ऐसा क्वेश्चन में यूज कर दूंगा कि जहाँ पे आपको मजा आ जाएगा। तो इसका बस आप थ्योरी अभी चल रहा है तो बस थ्योरी पे कंसंट्रेट करिए, बाकी मैं लाऊंगा। इतना मज़ेदार आपको लगेगा परसेंटेज पढ़ने में। आज तक आपने इतना डिटेल में, इतना डीप में सेंस करके जब पढ़ लिया, इतना सारा टूल्स, मैं फ्रैक्शन का भी यूज कर रहा हूँ, क्वेश्चन में सॉल्व करने में यूज करूँगा, फ्रैक्शन रेशियो का भी करूंगा, ए बी रूल भी कहीं कहीं अप्लाई कर दूंगा। तो क्या मज़ा आएगा ना, समझ जाइएगा। आपके पास बहुत जब हथियार हो ना तब यूज लड़ने में बहुत मज़ा आता है। दैट्स वेरी फैंटास्टिक लॉजिक, ठीक है। मैथ में अगर आपके पास टूल्स ज़्यादा है ना तो आप हार नहीं मानोगे, ठीक है। तो बस मैं अभी थ्योरी बता रहा हूँ, आपका इसको मज़ा लेना है। बाकी मैं एक्सटेंडेड इसका क्या यूज है कल भी बताऊँगा, लेकिन अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसका कुछ बताइएगा कि इसका आप कॉमन सेंस से बताइए या आप कैलकुलेट करके बताइए। बस मैं ये जानना चाहता हूँ, बस आपसे ये सेंस निकलवाना चाहता हूँ, ठीक है। मान लो अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ ए बी रूल अप्लाई करने का ही। मान लो कि बी से ए जाने में 40% का इंक्रीज हुआ, तो बताओ ए से बी आने में कितना का डिक्रीज होगा। डिक्रीज तो बता ही दोगे क्योंकि इतना सेंस तो डेवलप हो गया ना कि सेम दूरी पे अगर बी से ए जाने में प्लस का इंक्रीज हो रहा है परसेंटेज, तो ए से बी आने में नेगेटिव मतलब डिक्रीज होगा परसेंट। लेकिन कितना होगा, मैग्नीट्यूड ही तो क्वेश्चन पूछेगा, बस सेंस से तो काम नहीं चलेगा ना भाई। तो +40% का मतलब कितना होता है फ्रैक्शन में, 2/5। इसका तो फ्रैक्शन निकाल लोगे ना यार, इतना तो दया दिखाओ अपने ऊपर कि ये कर सकता हूँ, ये मत बताओ। 40/100 निकाल लो। तो ए से बी आने में बाई ए बी रूल कितना आएगा, अगर प्लस का है ऊपर तो नीचे माइनस। मैंने कहा न्यूमरेटर को छेड़ना नहीं है, तो न्यूमरेटर नीचे भी एज इट इज आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर याद रखिएगा इट इज मतलब द न्यूमरेटर इज जस्ट लाइक गॉड को मतलब नहीं, मतलब ये क्या चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। ह्यूमन को चेंज किया जाता है, डिनोमिनेटर इज जस्ट लाइक ह्यूमन। तो नीचे वाला डिनोमिनेटर कितना आएगा, ऊपर वाला डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर करना है विथ साइन, +5 + 2 कितना, +7। तो -2/7 आ गया फ्रैक्शन। ए से बी आने में कितना परसेंट का पूछ रहा है, तो फ्रैक्शन को परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। या तो आपको पता है कि 1/7 गुने 1/7 का फ्रैक्शन से परसेंटेज जितना आपको याद है तब तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो 200 को 7 से डिवाइड करते चलो। अगर 1/7 का फ्रैक्शन याद है कितना होता है, 14.2/7% होता है। लेकिन ये कितना है, -2/7 है, मतलब 2 गुना है, तो इसको 2 टाइम्स कर दो, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, कितना आ जाएगा आंसर, 28.4/7%। ये आ गया आपको डायरेक्ट ए से बी कितना परसेंट का डिक्रीज हुआ, परसेंटेज चेंज कितना का हुआ। समझ में आ रहा हो, ये ए बी रूल का बेहतरीन न्यूज आपको दिखाऊंगा कल भी, और आज भी जो भी करवा रहा हूँ इसका भी समझ जाइए कितना जल्दी जल्दी आंसर दे रहा है। या तो आप इसको फ्रैक्शन से करिए, वही जो मैं बताया कि इसको क्या एज्यूम कर लो 5, इसको 2 एज्यूम कर लो। इसमें बिल्कुल वो सब क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है, जहाँ अप्लाई हो रहा है, जहाँ टाइम कम लग रहा है वहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो सब चीज़ को भी। यही तो मैं बताऊँ, आप मतलब इस तरह से मतलब हो जाइएगा, मिक्स मत कर लिएगा। मैं बस सारा टूल्स इकट्ठा करवा रहा हूँ आपको कि
बहुत सारे जब टूल्स हो ना तो एक क्वेश्चन को हम लोग कई तरीके से सोच सकते हैं, बस ये मेरा फंडा है। और जहाँ पे जो चीज़ हमको जल्दी आंसर दे दे बस वो चीज़ मेरे लिए एक बेहतरीन हथियार का काम करेगा। ठीक है, आगे मान लो ए से बी से आने में मान लो कि इतना परसेंट का डिक्रीज हो गया, तो बताओ, बस मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड आपसे अभी पूछ रहा हूँ, बस मैग्नीट्यूड बताना, वैल्यू मैं निकाल लूँगा कितना होता है। वैल्यू निकालने में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, आई विल बस मेरे को इंटरेस्ट है कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ कि जो x का मैग्नीट्यूड होगा वो इससे ज़्यादा होगा या इससे कम। मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, आप सोच के रखिए, थोड़ा देर वीडियो को पॉज करिएगा और इसको ज़रा सोचिए कि ये x का मैग्नीट्यूड इसके बराबर ही आएगा जो ऊपर वाला मैग्नीट्यूड है, या इससे छोटा आएगा ऊपर वाला से, या इससे बड़ा आएगा। मैं वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है, आई विल नॉट इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू। वैल्यू तो कैलकुलेट हो जाएगा ना भाई, वैल्यू कैलकुलेट में मेरे को दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, वैल्यू कैलकुलेट में कर लूँगा। मैं बस आपको सेंस डेवलप करवा रहा हूँ कि ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछा कि जो x a से b आने में जो x% का चेंज हुआ, जो x का मैग्नीट्यूड है वो इसके बराबर ही आएगा या इससे छोटा आएगा या इससे बड़ा होगा, कितना आएगा वो मैं ए बी डोल से निकाल लूँगा। बस मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है। सेंस अगर आपको अभी तक इतना चीज़ मैं बताया, अगर वो चीज़ आप पकड़ चुके हो तो इसका सेंस आप लोग डेवलप कर लिए होंगे अभी तक। कैसे? अगर निकाले होंगे तब सही बात है, नहीं निकाले होंगे तो देखिए मैं बता रहा हूँ। बी से आने में माइनस इतना का डिक्रीज हुआ ना, इसका मतलब ये बताओ, जब मैं वो वाला एग्जाम्पल ले रहा था ए से बी क्या था 25%, बी को अगर 25% बढ़ाया तो ए मिल रहा था। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, बी से ए, जब बी को मैं 33.1/3% घटाया तब ए मिल रहा है ना भाई। बोलो भाई, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना कि जब बी को यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या था वो जो मैं एग्जांपल दे रहा था, जो भी एग्जांपल दिया था ये वाला, कि जब बी को 25% बढ़ा रहे थे तो ए मिल रहा था। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जब बी को 33.1/3% घटा रहे हैं तो ए मिल रहा है। इसका मतलब बड़ा कौन है, वैल्यू में बी बड़ा है या ए बड़ा है? बोलो, बी बड़ा है ना इस केस में कौन बड़ा था, ए बड़ा था। क्यों? क्योंकि बी से 25% जब ज़्यादा कर रहे थे तो ए मिल रहा था, मतलब बी का 25% ज़्यादा था कौन, ए था। यहाँ पे क्या है, बी का 33.1/3% कम कौन है, ए है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है ना, किस बेस पे, बी बेस पे। बी को ही तो डिक्रीज करके ए ला रहे हैं, मतलब बेस इनिशियल वैल्यू इसी पे परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तब ए मिल रहा है, मतलब इसका बेस, इस परसेंट का बेस बी का काम कर रहा है। और ये एक बात बताओ, बी का वैल्यू बड़ा है कि ए का, बी का। क्यों? क्योंकि बी को अगर 33.1/3% घटा रहे हैं तब ए मिल रहा है इस केस में। तो मैं एक फंडा बताया था कि बड़ा बेस पे सेम दूरी, जब बी से ए जा रहे हो या ए से बी कैलकुलेट करवा रहे हो तो दूरी तो सेम ही है ना भाई, दूरी तो सेम है, परसेंटेज अलग आ रहा है ना। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये बेस इस केस में बड़ा है और ये बेस इस केस में छोटा है। और इसमें क्या हो रहा था, बड़ा बेस ये था, तो जब ए से बी जा रहे थे तो परसेंटेज जो चेंज आ रहा था वो कम आ रहा था। क्यों कम आ रहा था? कि मैं बताया कि अगर दूरी सेम है, बी से ए जा रहे हो या ए से बी जा रहे हो, दूरी तो सेम ही है ना, बस परसेंटेज चेंज अलग अलग आ रहा है। क्यों आ रहा था? क्योंकि यहाँ पे बेस बड़ा हो गया था बी से, और बड़ा बेस पे सेम दूरी पे कम परसेंटेज चेंज देता है मैग्नीट्यूड में। समझ में आ रहा है? इसमें भी यही तो लॉजिक है कि बी यहाँ पे बड़ा मतलब जब बी पे कैलकुलेट कर रहे थे तो ये बड़ा बेस था, लेकिन जब ए पे अब हम ए से बी जाएंगे तो बेस का क्या कौन काम करेगा, ए काम करेगा। अब ए जो है वो बी से छोटा हो गया, छोटा बेस पे सेम दूरी, ज़्यादा परसेंटेज देगा। तो एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड तो हिंट आ गया ना कि मैग्नीट्यूड 33.1/3% से तो बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि जब बी बेस पे कैलकुलेट कर रहे थे तो बी बड़ा बेस था ए से, तो जब ए बेस पे कैलकुलेट करेंगे तो जो बी बेस पे कैलकुलेट किए उससे तो ज़्यादा परसेंट आएगा ना। क्यों? क्योंकि बी से ए बेस छोटा हो गया, छोटा बेस पे कम दूरी, ज़्यादा परसेंट चेंज मैग्नीट्यूड में देता है। इसका मतलब वैल्यू क्या होगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ तो हिंट पता चल गया कि इसका वैल्यू जो भी होगा वो 33.1/3% से ज़्यादा होगा। दैट्स अ लॉजिक। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ये। अब कितना होगा वो मैं निकाल देता हूँ ए बी रूल से। ए बी रूल का हथियार तो बताया हूँ वैल्यू निकालने के लिए ही ना। ये तो मैं बस सेंस डेवलप कर रहा था कि 2-3 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे आप सेंस से ही।
समझ में आ रहा है? क्या क्वेश्चन था, मैं फिर से देख लेता हूँ। बी से ए जब आ रहे थे तो कितना का डिक्रीज हो रहा था परसेंटेज, बी से 33.1/3, तो पूछ रहा है कि ए से बी कितना होगा। तो मैं एक सेंस लगा लिया कि जो भी आएगा x%, ये तो इंक्रीज ही होगा, क्योंकि अगर ऊपर डिक्रीज हो रहा है तो नीचे इंक्रीज होगा। जो भी आएगा x का मैग्नीट्यूड जो 33.1/3% से ज़्यादा ही आएगा। एक सेंस तो मैं पकड़ लिया, क्यों? क्योंकि ए जो बेस हो गया वो बड़ा हो गया। अब समझ में आ रहा है ना? कितना होगा वो एबी रूल से निकाल लो। 33.1/3% कितना होता है आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप लोग याद करिए, बहुत दिन हो गया है। फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज कितना होता है ये 1/3, किस साइन के साथ है, माइनस साइन के साथ। तो एबी रूल के अकॉर्डिंग नीचे वाला कितना होगा, माइनस अगर ऊपर है तो नीचे प्लस, न्यूमरेटर को छेड़ेंगे नहीं और डिनोमिनेटर को क्या लिखेंगे, विद साइन ऐड करना है। 3 - 1 कितना होता है 2, तो 1/2 का परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 50%। आ तो गया ना भाई। ऊपर कितना मैग्नीट्यूड था 33.1/3% और नीचे कितना है 50%। मैग्नीट्यूड बस बात कर रहा हूँ, साइन नहीं। मैग्नीट्यूड ही तो पूछा था आपसे कि एक्स का मैग्नीट्यूड इस केस में बड़ा होगा 33.1/3% से कि छोटा होगा। माइनस और प्लस साइन तो बस ये दिखाता है कि ऊपर परसेंटेज इंक्रीज हुआ, माइनस का मतलब डिक्रीज हुआ, लेकिन मैग्नीट्यूड तो इससे ज़्यादा आया ना। यही तो क्यों आया मैग्नीट्यूड ज़्यादा, क्योंकि जो ए बेस हो गया वो अब छोटा हो गया। छोटा बेस पे कम दूरी ज़्यादा परसेंटेज चेंज देगा मैग्नीट्यूड में। समझ में आ रहा है ना? क्यों छोटा हो गया, क्योंकि जब b को मैं 33.1/3% से घटाऊंगा तब a मिल रहा था इस केस में। मतलब b से a जो वैल्यू है वो छोटा है, और जब a से b जाएंगे तो बेस का काम a करेगा ना कि b करेगा। समझ में आ रहा है? जब b से a आ रहे हैं तो बेस का काम क्या कौन कर रहा है, b पे परसेंटेज निकाल कर कैलकुलेट करके a प्राप्त कर रहे हैं। तो उस केस में b जो है वो बेस का काम कर रहा था, लेकिन जब a से b जाएंगे तो बेस का काम कौन करेगा, a काम करेगा। और ये बड़ा ये छोटा बेस हो गया है, a अब छोटा बेस हो गया, इसलिए वो ज़्यादा परसेंटेज चेंज देगा मैग्नीट्यूड में। आई होप दिस इज सफिशिएंट। तो ए बी रूल का और एडवांस यूज क्या है वो मैं आगे के चैप्टर में कल के लेक्चर में बताऊंगा। इसका यूज कितना बेहतरीन यूज है, आप उसका टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। और कल मैं ये भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का जो भी क्वेश्चन आता है वो भी बताऊंगा। एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर का भी कॉन्सेप्ट है, और सारा कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में लगा के दिखाऊंगा कि एक क्वेश्चन को आप ए बी रूल से भी कर लो, एक क्वेश्चन को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी सोच सकते हो। एक चीज़ मैं बताऊंगा कल, मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी बताऊंगा। लेकिन जो अभी बताया, जो चीज़ कैलकुलेट करने के लिए जैसे, वो चीज़ तो आप लोग ध्यान रखोगे ना कि ये चीज़ एक टूल है हमारे लिए ए बी रूल। इसका और भी यूज है जो मैं कल बताऊँगा कि कौन कौन क्वेश्चन में कितना बेहतरीन यूज है इसका ए बी रूल, अगर आपको अप्लाई करने आ गया तो। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, फिर मैं इस एवी रूल को आज के लिए खत्म करूंगा, फिर मैं कल लाऊंगा। मान लो बी से कुछ भी दिया हो, कुछ भी परसेंट ले लेते हैं हम 40%। मान लो कि डिक्रीज हो रहा है, जब बी से ए जा रहे हैं तो -40% हो रहा है। तो बताओ ए से बी जाने में कितना, ये तो ऑटोमेटिक बता दोगे ना कि जब बी से ए आने में परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, माइनस का मतलब परसेंटेज, तो ए से बी आने में परसेंटेज इंक्रीज होगा। इतना तो सेंस पता चल रहा है ना बिना आंसर निकाले हुए ही। अब कितना होगा वो ए बी रूल से निकाल लेंगे। एक बात बताओ, फिर मैं यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, फिर मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूँ कि एक बात बताओ, एक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 40 से ज़्यादा होगा, जो भी आएगा यहाँ पे x%, या 40 के बराबर होगा, या 40 से कम होगा। वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा सोचो फिर से। सेम कॉन्सेप्ट है भाई। कैसे? जब b को 40% से कम किया तब हमको a वैल्यू मिला है। इसका मतलब b से a जो है वैल्यू में छोटा है। छोटा बेस पे जब सेम दूरी के लिए जब परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो मैग्नीट्यूडवा जो आएगा वो इससे बड़ा ही तो आएगा। इतना सेंस तो है। कितना आएगा वो मैं ए बी रूल से निकाल लूँगा। ए बी रूल से कैसे निकालोगे? 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? बोलो भाई 40% का कितना होता है? 2/5 निकाल लोगे ना, माइनस के साथ दिया हुआ है, मतलब परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है जब बी से ए जा रहे हैं। तो नीचे वाला का लिखने के लिए ए बी रूल से क्या लिखोगे? माइनस ऊपर है तो नीचे प्लस, न्यूमरेटर को नहीं छेड़ोगे, और डिनोमिनेटर लिखने के लिए नीचे वाला को साइन के साथ ऐड करोगे दोनों को। +5 - 2 कितना 3, 2/3 इंटू 100 कर दो। या तो आपको अगर 1/3 का फ्रैक्शन परसेंटेज में पता है तो उसका डबल कर दो, नहीं तो 200 को 3 से डिवाइड करो, तब भी आंसर आ जाएगा। 1/3 का हमको पता है कितना होता है 33.1/3%। इसका डबल आएगा ना 2/3 का मतलब, तो इसको डबल कर दो तो कितना आएगा 66.2/3% चेंज होगा जब ए से बी जाओगे तब। या तो आप 200 को 3 से डिवाइड करो तो भी इतना ही आएगा, 66.2/3% चेंज होगा जब ए से बी आओगे तब। बी से ए तो दिया ही हुआ है। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। अब मैं इससे ज़्यादा मैं कुछ मतलब
क्या कर सकते हैं इसका, देखो बेहतरीन न्यूज क्या है, एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, तब मजा आएगा। कल जो और भी एप्लीकेशन इसका दिखाऊंगा ना, तो मजा आएगा कि एवी रूल का क्या बेहतरीन न्यूज है। मान लो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कहीं क्वेश्चन सॉल्व करते करते ऐसा तो बनता है ना कि मान लो कि फाइनल वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, मान लो कि कुछ 198 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जिसका परसेंटेज जो चेंज है वो यहाँ से यहाँ जाने में वो 10% है। तो बताओ इनिशियल वैल्यू क्या होगा इसका। देखो तुरंत कैसे निकाल लोगे, और कोई अगर आपके कंपटीशन में इससे आप निकलवाइएगा, थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा इसको, लेकिन आपको एवी रूल पता है तो झट से ना इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, देख लो, यहाँ से यहाँ जाने में प्लस 10% का चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10। तो जब यहाँ से यहाँ आएंगे लौटेंगे ना भाई, देखो बी से ए जाने में और ए से बी आने में, यही तो ये भी चीज़ है। इसको ए मान लो, अगर एज्यूम कर लो ए से बी मान लो, तो ए से बी आने में, ए से बी जाने में दिया हुआ है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, बी से ए अगर पता चल जाए तो हम इसका इनिशियल वैल्यू भी तो पता कर लेंगे, लेकिन ये तो पता हो जाए कि ये कितना का चेंज हो रहा है। कोई बोल देते हैं ना, कोई बहुत गलती क्या करते हैं यहाँ पे लोग कि अगर ये ए से भी 10% का चेंज हो रहा है ना, तो लोग यही बोल देते हैं कि बी से ए आने में भी 10% का चेंज होगा। बिल्कुल वाहियात बात करते हैं वो सब। कैसे, जब ए से इधर जाने में 10% का चेंज हुआ, तो इधर से इधर आने में हम लोग ए बी रूल से निकाल सकते हैं कितना परसेंट का चेंज हुआ। कैसे, ऊपर का फ्रैक्शन 1/10 है, तो नीचे वाला को लिखने के लिए क्या करेंगे, जब इधर से इधर आएंगे तो क्या प्लस है, तो नीचे आएगा माइनस। माइनस कितना, न्यूमरेटर को छेड़ेंगे नहीं, डिनोमिनेटर क्या बोला, ऐड करके लिख दो 11, 1/11, मतलब फ्रैक्शन में कितना का चेंज होगा, फ्रैक्शन में ही रखो अभी, -1/11। इसको परसेंटेज भी बना सकते हो, लेकिन परसेंटेज यहाँ बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए इनिशियल वैल्यू। मतलब जो फाइनल वैल्यू का कितना टाइम्स हो गया, 1/11 टाइम्स, 1/11 टाइम्स कम हो गया इनिशियल वैल्यू। तो 1/11 निकाल दो किसका, 198 का, कितना आएगा, बोलो भाई कितना आएगा, एक और ये 18, मतलब 18 जो है फाइनल वैल्यू से वो इनिशियल वैल्यू कम है, निकाल लो। अब 18 इसमें से कम कर दो, वो इनिशियल वैल्यू आंसर आ गया। 18 जब कम करोगे तो कितना आएगा, 180, निकल गया इनिशियल वैल्यू। कितना जल्दी निकल गया। एक बार और बताता हूँ यही चीज़ को फिर से, देखो इसका बेहतरीन यूज है। मान लो क्वेश्चन में तुमको फाइनल वैल्यू दिया हुआ था यहाँ पे, और इसका परसेंटेज चेंज इनिशियल से जब फाइनल जा रहे थे तो दिया हुआ है 10%। आपसे पूछा है इनिशियल वैल्यू बताओ कितना होगा, ठीक है, इनिशियल वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, यही तो ए बी रूल इसमें अप्लाई हो सकता है ना। जब ए से बी जा रहे हैं तो परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, जब इधर से इधर हमको परसेंटेज चेंज पता चल जाए कि इधर से इधर आने में कितना का चेंज हो रहा है, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि इनिशियल फाइनल वैल्यू कितना परसेंट या फ्रैक्शन में कितना टाइम्स हो गया इनिशियल वैल्यू, तो ये निकल जाएगा ना फिर इनिशियल वैल्यू। तो ऊपर वाला का जो परसेंटेज चेंज था वो 10% है, 10% का मतलब फ्रैक्शन में 1/10, तो इधर से इधर आने में कितना का चेंज होगा। लिखने का तरीका, प्लस है तो नीचे माइनस, न्यूमरेटर को छेड़ेंगे नहीं, डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, तो डिनोमिनेटर नीचे लगा लिखा जाएगा 10 + 1 11, मतलब 1/11 टाइम्स घट गया कौन, इनिशियल वैल्यू। इसका मतलब यही तो है, -1/11 का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज। कितना डिक्रीज, 1/11 टाइम्स किसका, फाइनल वैल्यू का। तो फाइनल वैल्यू का 1/11 टाइम्स कितना होता है, इसको काटो तो 18, मतलब 18 डिक्रीज हो गया कौन, इनिशियल वैल्यू किसका, फाइनल वैल्यू का। तो इनिशियल वैल्यू कितना, 180। देख रहे हो कितना बेहतरीन न्यूज है। और ये सब क्वेश्चन में मैं जब डायरेक्ट अप्लाई कर देता तो आपको लगता है यार ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट इनिशियल वैल्यू कैसे लिख दे रहा है। तो ये मैं आपको ए बी रूल का अभी एप्लीकेशन, वाइडर एप्लीकेशन कल भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ इसका बेहतरीन यूज करा सकते हैं। और मैं 2-3 अभी चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन कई आता भी होगा कि मान लो कि जो इनिशियल वैल्यू है उसको कुछ परसेंटेज चेंज किया, जो अगला आया वैल्यू उसका जो परसेंटेज निकाल के जो अगला वैल्यू है उसका भी परसेंटेज को चेंज कर दिया, मतलब सक्सेसिव चेंज वाला क्वेश्चन आता है, उसका भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और मैं कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है वो भी मैं चीज़ बताने वाला हूँ। तो आप लोग ये चीज़ नहीं भी सुने होंगे पहले तो भी मत घबराइएगा, ए बी रूल बहुत लोग नहीं सुने होंगे। कैसे इसका एप्लीकेशन देखो कितना बेहतरीन यूज है इसका। तो बस इसका आप प्रैक्टिस करते रहो जो भी मैं बता रहा हूँ, बाकी मेरे पे छोड़ दो। आपको इतना टूल्स इकट्ठा करवा दूंगा ना परसेंटेज में, जिसका कोई भी मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। मैं अपना पूरा एफर्ट दे रहा हूँ यार, क्योंकि मैं भी एक लर्निंग प्रोसेस में हूँ, और आपको जो भी मैं लर्न किया हूँ, जहाँ जहाँ से कंटेंट मेरे को अच्छा प्रोवाइड मेरे को मिलता है वही मैं आपको डिलीवर करता हूँ, ठीक है। आपको ये सब यूट्यूब पे नहीं मिलेगा कंटेंट, ये भी रूल कहाँ अप्लाई होता है ये सब जब मैं क्वेश्चन में अप्लाई करने लगूंगा ना, तब आपको पता चलेगा यार इतना शॉर्ट भी कर सकते हैं हम लोग। तब देखिए कितना मज़ा है ये सब एप्लीकेशन का यूज़ करने का। लेकिन पहले आप लोग एप्लीकेशन तो जान जाएं, तब मैं अप्लाई करूँगा, तब तो आपको मतलब ये नहीं होगा कि यार क्या कर दिया ये मतलब इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप लोग रिवाइज लेकिन करते रहिएगा, नोट्स बना लीजिए और इसको प्रैक्टिस करिए। जो भी मैं अभी निकलवा रहा था कि ए से बी आने में इतना % डिक्रीज हुआ, तो बताओ ए से बी, तो ये खुद % लिख लिख के आप लोग इसका प्रैक्टिस करो। फिर मेरे ऊपर छोड़ दो कि परसेंटेज को कैसे
मतलब मजबूत बनवाना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। लाइक ज़रूर ठोक दिया करिए। एक लाइक करने में कितना सेकंड जाता है अगर आप लोग वीडियो देखते हो तो कम से कम लाइक तो बनता है यार। ठीक है, तो टाटा बाय बाय।